हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद हिमांशी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की थर्ड चैप्टर विच इज़ डाटा हैंडलिंग की थर्ड एक्सरसाइज। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर अप करे हैं इंट्रोडक्शन जो कि हमारा बेसिक्स था और फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया यूज द ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब यहाँ पे ना फिगर 3.3 गिवन है एंड ये बार ग्राफ आपको शो करा गया है। इसमें ना डाटा जो गिवन है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट मीन्स जिस पेट के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे या सबसे बड़ा ग्राफ जाएगा वो हमारा पॉपुलर पेट है। इसमें कौन सा पेट सबसे ज़्यादा नंबर कंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स के, वो है कैट। तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। अब देखो डॉग जो एज अ पेट है वो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 तक है। तो हमारा आंसर हो गया 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। अब ये जो आपको बार ग्राफ गिवन है इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। देखो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, अप्रॉक्स पूछा गया है। तो ना तो ये 200 पूरा है और ना ये 100 पूरा है, तो आप कह सकते हो अराउंड 175। और नेक्स्ट पूछा गया है 1990 में। 1990 में पूरा कितना है, अराउंड 500 से थोड़ा कम है, तो हम बोल सकते हैं 475। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 1992। अब देखो 1992 अगर आप लेके जाओ अराउंड, ना तो ये 300 कंप्लीट है ना ये 200 पे है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 275, राइट, क्योंकि हमें अप्रॉक्स पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। नेक्स्ट इज in which year were about 475 books were sold and about 225 books were sold। अब देखो 475 कौन सी ईयर में आ रहा था हमारा, 1990 आ रहा था, राइट। और वी कैन से 225 कितने ईयर्स में आ रहा है यार, 275 नहीं, इसको 225 अज्यूम कर लेते हैं। कौन सी ईयर में था, 1992 में, ओके। नेक्स्ट इज इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। अब देखो यहाँ पे 225 तो है ही है, 1992 हो गया, 1989 वी कैन कंसिडर, बाकी सब में तो इससे ज़्यादा जा रहा है। देखो 1991 में 225 से ऊपर है, अप्रॉक्स 300 है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कैसे एज्यूम करा है 1989 में एस्टिमेशन। देखो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा चार्ट है या तो हम 50 एज्यूम करें, ओके, या फिर हम इसको एज्यूम करते हैं 25, ठीक है, बाय द, और वी कैन राइट डाउन। So for the fourth part, how can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? So by reading the graph, it's simple. We can write here. By reading a graph, we can calculate the number of books sold in 1989 were around 175, और
175 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, प्रॉक्स numbering. Okay, now let's see the question number 3. Number of children in 6 different classes are given below and represent the data on a bar graph. आपको क्या करना है, डाटा जो है रिप्रेजेंट करना है ऑन अ बार ग्राफ. लेट्स सी हियर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन in 6 different classes are given below and represent the data on a bar graph. आपको क्लासेस दी गई है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं. बार ग्राफ क्रिएट करते हैं. ओके, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये है 0. यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लासेस और यहाँ पर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करेंगे. देखो, अब मेन पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में कि देखना है कि आप कितने का गैप ले सकते हो. ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे. अब देखो, यहाँ पे 135 है, 120 है, 95 है. आप या तो 10 का क्रिएट कर सकते हो. अगर आप 10 का क्रिएट करोगे तो बहुत लंबा जाएगा. लेट्स क्रिएट इट ऑफ 20. ओके, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. ठीक है. नेक्स्ट इज आपको है 135 है 5th क्लास में, तो वो 120 और 140 के बीच में आएगा. 120 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और 140 से हाफ से भी कम होगा. ओके, ये आपका 5th क्लास का. नेक्स्ट है 120. देखो, 120 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हम क्लियरली 120 का एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका 6th स्टैंडर्ड है. नेक्स्ट है 95. तो क्या करेंगे, 80 से हाफ से थोड़ा ऊपर, 100 से कम. लेट्स टेक इट ओवर हियर. ये हो गया आपका क्लास 7th. नेक्स्ट इज 100. 100 हमें एग्जैक्ट दिया गया है, तो हम क्लास 8th का 100 यहाँ पे बार ड्रॉ कर लेंगे. 9th में है कितने स्टूडेंट्स, 90. तो हम 80 से थोड़ा 80 और 100 के बीच में, मीन्स हाफ. हो गया आपका 9th क्लास का. देखो, यहाँ पर हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपना एक्स एक्सिस. कितना है, 80 है. ओके, ये हमारा बायोग्राफ हो गया. नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन वाई एक्सिस एंड क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस. नेक्स्ट पूछा गया है ऑन दिस बेसिस आंसर करने में फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसमें है, 5th में. मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमारा 5th क्लास में. एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसमें है हमारे, आई थिंक 80 है, तो वो है हमारा इन 10th क्लास. राइट. नेक्स्ट इज, ये तो था हमारा ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ये हमारा बी पार्ट का फर्स्ट. लेट्स सी सेकंड. सेकंड में क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8. आपको रेशियो फाइंड करनी है 6 और 8 की. तो 6th में और 8th में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6th में है 120 और 8th में कितने हैं, 100 है. आप 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हो. 2 6 जा, 2 5 जा,
तो हमारा रेशियो कितना आया, 6:5 आया है टू 6:8. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन. एंड आपको क्या करना है, डबल बायोग्राफ ड्रॉ करना है एंड उसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो अब यहाँ पर देखो, आपको ना पहले स्केल फाइंड आउट करना होगा. 67 है, 70 है, 72 है, 65 है. आप 5 का स्केल इसमें काउंट नहीं कर सकते हो, तो लेट्स अज्यूम द स्केल ऑफ 10. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, 0 है और y है. ठीक है, यहाँ पे हो गए आपके मैक्सिमम मार्क्स. हम क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और हो गया आपका 100. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इंग्लिश के फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए हैं, 67. तो हम 70 से थोड़ा कम. इसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं, जब हम बार जो बार बुक होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है. अब देखो बोर्ड पे तो क्लियरली 10 में ड्रॉ कर नहीं सकती, वो बहुत बड़ा चला जाएगा. तो लेट्स एस्टिमेट इट. यहाँ पे है आपका 67. तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपको फर्स्ट टर्म का. और सेकंड टर्म में कितने आए हैं, 70. ये हो गया आपके इंग्लिश के फर्स्ट टर्म 67. थोड़ा सा शेड कर देते हैं और हम सेकेंड टर्म को ब्लैक से कर देते हैं. सेकेंड टर्म है हमारा 70, सो दैट कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए. इंग्लिश हो गया. नेक्स्ट है हिंदी. फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 72. ठीक है, तो हम थोड़ा सा अबव जाएंगे और सेकेंड टर्म में कितने हो गए हिंदी में, 65. ये है हमारा फर्स्ट टर्म. सेवेंटी टू. सेकेंड टर्म है हमारा 65. नेक्स्ट है आपका, ये हो गया हिंदी. मैथ्स में कितना है फर्स्ट टर्म में, 88. फर्स्ट टर्म 88. सेकेंड टर्म में कितना है, 95. दिस इज योर मैथ्स. साइंस फर्स्ट टर्म में कितना है, 81. तो 80 से थोड़ा सा अबव.
और सेकंड टर्म में कितना है साइंस 85, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर कर लिया, तो हो गया आपका सेकंड टर्म। सोशल साइंस में आपका फर्स्ट टर्म में कितना है, ये तो था साइंस का 73, थोड़ा सा अबव, फर्स्ट टर्म 73 और सेकंड टर्म में कितना है, ये आपका है सोशल साइंस। सेकंड टर्म में है आपका 75। ओके, सो आप ना यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो कि 1 unit is equal to 10 marks एंड ब्लू वाला जो शेडेड वाला है वो है फर्स्ट टर्म के लिए, एंड दिस वन इज फॉर second term. Okay, let's see the questions based on it. आपसे पूछा गया in which subject has the child improved his performance the most. कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा इम्प्रूव करी है। क्लियरली हमें मैथ्स दिख रहा है 88 से 95 गया है, बाकी सब में तो देखो 3 मार्क्स उसने इम्प्रूव करा है। इसमें 3 है, इसमें डाउन चला गया है, इसमें अराउंड 3 मार्क्स, इसमें अराउंड 2 मार्क्स। सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, मैथ्स में। तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, मैथ्स। लेट्स सी सेकंड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट सबसे कम दिखी है आपको। देखो यहाँ पे 3 मार्क्स की है, यहाँ पे 4 मार्क्स की, और यहाँ पे कितने मार्क्स की है, 2 मार्क्स की। सो योर आंसर इज सोशल साइंस। नेक्स्ट देखो, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे गई है, यस। इन हिंदी 72 से कितना हो गया, 65। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो, यस। ओके, यस, इन हिंदी द परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन। सो स्टूडेंट्स, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सेम पैटर्न पर है। डबल पैराग्राफ आपको ड्रॉ करना है। प्रैक्टिस इट एंड डू शेयर एंड लाइक माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। स्टे कनेक्टेड in case you face any problem, so comment me down so that I can help you out with a video. Thank you.